हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह देखा, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग न्यूक्लियोफाइल से अल्काइल हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करके देखा। हमने SN1 SN2 रिएक्शन देखा, SN1 SN2 में डिफरेंस भी देखा। आज हम लोग करेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, है ना। तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एक्टिव मेटल, वो एक्टिव मेटल हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। तो उनके साथ कुछ नेम रिएक्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद हमारे पास ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा अल्काइल हैलाइड का। इसके बाद हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे हेलो अरीन, जिसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन वगैरह बनाना सीखेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या बोलते हो? चल सो हेडिंग लगाएंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एक्टिव मेटल्स, ठीक है। जिसमें से हम लोग पहला रिएक्शन कराएंगे विथ सोडियम। पहला रिएक्शन कराएंगे हम लोग सोडियम के साथ, मतलब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। याद रहेगा, ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है देखो जरा, मान लो मैंने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, इसका रिएक्शन सोडियम से करा दिया, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मुझे मिल जाएगा अल्केन और सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड 2NaX, ठीक है। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 मोल्स ले लेते हैं। सो अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्काइल हैलाइड से अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड से आप अल्केन बना रहे हो, यानी कि एक अल्केन का एक कार्बन का 2 कार्बन बनता है, एक कार्बन का 2 कार्बन बनेगा। जैसे देखो, मान लो मैंने लिख दिया RX प्लस Na प्लस XR इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये कंपल्सरी है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे RR प्लस NaX। तो यहाँ पर 2 सोडियम ले लेंगे और यहाँ पर इसको 2 कर देंगे, ठीक है। यहां पर होता क्या है कि यहां से हाइड्रोजन और सोडियम NaX2 या फिर 2 सोडियम हैलाइड निकल जाता है, ठीक है। जैसे देखो, मैंने लिख दिया CH3Cl प्लस सोडियम प्लस ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा हमारा? यहां से ये क्लोरीन और NaCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 प्लस NaCl 2 मोल्स होगा। आसान है। हमने लिया था मिथाइल क्लोराइड। क्या लिया था? मिथाइल क्लोराइड, और बन क्या गया? मीथेन, सॉरी इथेन। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन, है ना। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड। तो उस रिएक्शन का नाम याद रखना, ऊर्ज रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2Cl और साथ में लिख दिया सोडियम, और फिर हमने साथ में लिख दिया ClCH2CH3। इसको मैंने उल्टे इसलिए लिखा ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, NaCl को निकालने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? यहां से NaCl को निकालने वाले। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बनता क्या है? CH3CH2CH2CH3 प्लस NaCl कितना? 2। NaCl कितना? 2। क्लियर हो रहा है? हमने लिया था इथाइल क्लोराइड,
बना क्या, ब्यूटेन, बना क्या, क्लियर हो रहा है। ये रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल। देखो यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर ब्यूटेन बना देगा और ये NaCl बन के बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3Br, तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके BrCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, डायरेक्टली क्या बनेगा, ये डायरेक्टली क्या बना देगा, CH3 प्लस NaBr, कितना, 2। तो कंफ्यूज मत होगा कि सिर्फ क्लोरीन क्यों लिया हूं, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन के लिए हम लोग अल्केन का डायरेक्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन वाला कराते हैं, ऊर्जा रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक, यहां तक ठीक है। चलो मान लो एक और रिएक्शन मैंने लिख दिया, CH3Cl प्लस Na प्लस ClCH2CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पर क्या क्या बनने के चांस है, देखो पहले तो यहां से ये निकल जाएगा, ऐसे सीधा सीधा याद रखो ऊर्जा रिएक्शन में, ठीक है। एक चांस ये है कि ये CH3Cl मिलके एक इसका फ्री रेडिकल एक इसका मिलके अपने को CH3CH2CH3 दे दे, यानी कि प्रोपेन, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि एक खुद से कंबाइन होके CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन होके CH3 दे सकता है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन होके CH2 फ्री रेडिकल और CH3 के साथ CH2 दे सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि CH2CH3 एक फ्री रेडिकल ये और CH2CH3 इसका फ्री रेडिकल कंबाइन होके CH3CH2 और CH3, यानी कि यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट मिलने के चांस हैं। एक बार अपने को इथेन मिल सकता है, एक बार अपने को प्रोपेन मिल सकता है और एक बार अपने को ब्यूटेन मिल सकता है। तो सीधा सीधा याद रखना कि सेम सबट्रेट होंगे तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, डिफरेंट सबट्रेट होंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट मिलने के चांस हैं। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्जा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। आपके लिए एक होमवर्क ले लो, मान लो ऐसा कुछ लिखा है और ऐसा लिखा है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, करके आएंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए। तो हम लोग दूसरा वाला अपना रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, जो कि होगा हमारा जिंक। इसको कॉपी करिए तो भी देखते हैं, कॉपी करिए। चलिए तो हम लोग सेकंड वाला अपना करते हैं, रिएक्शन विथ जिंक। जिंक के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं अल्काइल हैलाइड का। किसके साथ कराएंगे, जिंक के साथ। चलो मान लो मैंने लिख दिया RX प्लस Zn प्लस RX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिल जाएगा, RR प्लस ZnX2। यानी कि ये हुआ हमने अल्काइल हैलाइड से अल्केन का प्रिपरेशन कर दिया। अल्काइल हैलाइड से किसका प्रिपरेशन कर दिया, अल्केन का। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या नाम होता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। याद रहेगा, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जिसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप जिंक के साथ करवा दो और अल्केन बन जाए। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। चल जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3Cl प्लस जिंक प्लस ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होता कुछ नहीं है, जैसे हमने ऊर्जा रिएक्शन में कराया था वैसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी कराएंगे। यहां से ZnCl2 बाहर आएगा और साथ में अपने को मिलेगा CH3CH3 प्लस ZnCl2।
क्लियर है। हमने लिया था मिथाइल क्लोराइड, हमने क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड, इससे क्या बना दिया हमने, इथेन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया C2H5Br प्लस Zn प्लस Br C2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। होने वाला क्या है, यहां से ZnBr बाहर आएगा, ठीक है, ZnBr बाहर आएगा और डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे C2H5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे क्या, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस ZnBr2, यानी कि हमने लिया था इथाइल ब्रोमाइड। क्या लिया था, इथाइल ब्रोमाइड। नॉमेनक्लेचर आपको आता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और हमने बनाया क्या, ब्यूटेन। हमने बनाया क्या, ब्यूटेन। समझ में आ रहा है। मान लो मैंने लिख दिया CH3Br प्लस Zn प्लस Br CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होगा क्या, यहां से ZnBr बाहर और इथेन का प्रिपरेशन हो जाएगा। किसका प्रिपरेशन हो जाएगा, इथेन का, और साथ में ZnBr2 बाहर। सेम उसी की तरह रिएक्शन है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड बना क्या देंगे हम, इथेन। बना क्या देंगे हम, इथेन। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यही है हमारा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अगर हम लोग कुछ और रिएक्शन करना चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, Cl इसका रिएक्शन हम लोग करा दिया ड्राई ईथर के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक चांस ये है। मान लो एक रिएक्शन हमने करा दिया Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा, करके आएंगे। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, बट आप करके देखो। करना क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स और लोगे, यहां से क्लोरीन यहां से क्लोरीन, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 2 3 नीचे से 1 2 3 और एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन बनेगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अरे देखो देखो देखो, ये मैंने 2 ले लिए, तो ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर Cl है और ऐसा है, यहाँ पर Cl है। समझ में आ रहा है। बीच में कौन आएगा, जिंक। यहाँ से ZnCl निकल गया, ये इससे जुड़ जाएगा, डायरेक्टली क्या बन जाएगा, डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ये। समझ में आ रहा है। अब इसका मेन चेन देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ऐसे इसको भी आप कर लेंगे, कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, हमने देखा कि सोडियम के साथ रिएक्शन करवा लिए, जिंक के साथ रिएक्शन करा लिए। अब हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे। पहले इसको आप कॉपी करिए, फिर देखते हैं। कॉपी करिए। चलिए हम लोग थर्ड वाला अपना रिएक्शन विद एक्टिव मेटल के साथ कराते हैं, जिसका नाम होगा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराओगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है, जिसका नाम होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जैसे मान लो मैंने लिख दिया RX और इसका रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम, इसका रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा, RMgX। क्या बन जाएगा, RMgX। हमने लिया था अल्काइल हैलाइड और बना क्या दिया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जरा एक बात समझो, ये बना कैसे, देखो अल्काइल हैलाइड, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंट है। बहुत अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ठीक है। अपने को मालूम है कि मैग्नीशियम जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है,
मैग्नीशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास एक फ्री रेडिकल बचता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया है इसमें R+ और X- बनेगा। ये मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, इसके बीच में आके बैठ जाता है। तो ये बना लेता है R, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो RMg, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज, ये प्लस और ये माइनस मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये आयोनिक बॉन्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। फिर से देखो, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा एक फ्री रेडिकल और एक प्लस का चार्ज। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में R+ और X- में डिसोसिएट होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन पाने के बाद ये बना लेगा फ्री रेडिकल, ये बना लेगा फ्री रेडिकल, R फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल कंबाइन होके एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इसके और एक प्लस और माइनस मिलके एक आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? देखो, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप पहले कार्बोकैटायन था, इलेक्ट्रॉन पाते ही बना लेगा फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन पाते ही बना लेगा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल और मैग्नीशियम का फ्री रेडिकल कंबाइन होकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन मिलके आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। उस तरीके से बन जाता है RMgX। क्या बन जाता है? RMgX। और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा। जरा यहां देखो, मान लो मैंने लिख दिया CH3Cl + Mg, तो क्या बन जाएगा? CH3। अच्छा, नाम तो लिखना पड़ेगा ना, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा? CH3MgCl। हमने क्या लिया था? मिथाइल क्लोराइड, इससे क्या बना लिया? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया C2H5Br प्लस मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा? C2H5MgBr। ठीक है, इसका नाम हो जाता है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। और इससे क्या बन गया? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा कुछ होता नहीं है कि अल्काइल हैलाइड के बीच में आके मैग्नीशियम बैठ जाता है, अल्काइल हैलाइड के बीच में आके मैग्नीशियम बढ़ जाता है, कार्बन के साथ बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, हैलोजेंस के साथ बनाता है आयोनिक बॉन्ड। ये थोड़ा दिमाग में रखना। ये यूनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत सारे रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोवैलेंट और आयोनिक दोनों कैरेक्टर होने की वजह से ये एक यूनिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं। आप देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं उसके साथ अल्केन बनाने, बहुत सारे रिएक्शन हम लोग करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। क्लियर है? चल, अच्छा, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया Cl और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ठीक है, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया Cl और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा? ठीक, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया Br और इसका रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है होमवर्क, आप इसको करके लाएंगे। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर इसका सलूशन करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने, अब छोटा टॉपिक था, यहां पर हम लोगों ने क्या किया? अपना रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड वाला किया है कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन हेलोअरीन्स का प्रिपरेशन करेंगे और उसके कुछ रिएक्शन देखेंगे, जो कि छोटा टॉपिक है। 1-2 रिएक्शन होगा, मतलब हेलोअरीन बनाने के लिए 1-2 मेथड देखेंगे प्रिपरेशन का, और 1-2 रिएक्शन देखेंगे हम लोग उसके रिएक्शन के साथ।
क्योंकि बेंजीन आ गया तो बेंजीन के लिए मैंने बताया था आपको कि जब बेंजीन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिखाएगा मैक्सिमम केस में। कभी जब कंडीशन आप चेंज कर दोगे तो एडिशन दिखा देगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिखाता है। तो वो सारी चीजें देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हो रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके लिए क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई वगैरह करते रहिए, इससे कॉपी कर लीजिए ऑल द, ठीक है। ऑल टाइम आपके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होगा कि आप सारी रिएक्शन को टाइम टू टाइम रिवीजन करना जरूरी है। जो भी पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।